नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों हम जो है अब तक नाउन और प्रोनाउन दो टॉपिक बिल्कुल दोस्तों बेसिक से कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर वो टॉपिक्स या जो वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे दोस्तों जो है चैनल पे जाके जरूर उन वीडियोस पे विजिट कीजिए। दोस्तों बहुत आपको यहाँ पे जो है नॉलेज मिलेगी वहां से। दोस्तों अपना जो है थर्ड जो पार्ट ऑफ चीज का दोस्तों थर्ड जो पार्ट है या थर्ड जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका एडजेक्टिव। हाँ दोस्तों, एडजेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट है या जो आप इसको पार्ट ना बोल के आप इसको बोल सकते हो दोस्तों एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है यानी एडजेक्टिव की जो परिभाषा है दोस्तों, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। बिल्कुल ये जो क्लास है दोस्तों एडजेक्टिव की विशेषता को ही डेडिकेट होने वाले, यानी इस क्लासेस में हम आपको एडजेक्टिव की विशेषता के बारे में ही दोस्तों पूरा नॉलेज देने वाला हूं। दोस्तों आगे की जो क्लासेस आएगी एडजेक्टिव की वहां पे एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उसके बाद दोस्तों जो जैसे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की क्लासें कंप्लीट होगी उसके बाद दोस्तों आपका जो है एडजेक्टिव के जो रूल्स है दोस्तों उनकी क्लासेस में यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंदी में मैं इसका इंग्लिश के साथ ही हिंदी में भी समझाऊंगा दोस्तों। और एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आपको याद नहीं रखना कि An adjective is the word used to qualify noun or pronoun, यानी आपको ये परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदी में आपको परिभाषा पूछी जा सकती है दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी में अब जब तक का मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, अभी तक ऐसा आपको परिभाषा नहीं देखने को मिला। कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ पे रूल्स पूछे जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये चीजें करवाना इसलिए जरूरी है, ऐसे नहीं कि मैं सीधा यहाँ पे सीधा एडजेक्टिव का रूल्स करवाना स्टार्ट कर दूं। हो सकता है मैं अगर रूल्स करवाऊंगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं करवा रहा हूँ रूल्स और जो आएगा वो करवा रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये आपको पूछा नहीं जाता एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। ये जो है यहाँ पे जो आपको मैं बोलूं तो 12th क्लास से जो नीचे के क्लासेस है उनके लिए ही होता है कि आपको यहाँ पे जो है कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा क्या होती है, वहां पर पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा नहीं जाता कि आपका यहाँ पे जो है एडजेक्टिव की परिभाषा बताइए या एडजेक्टिव टाइप्स बताइए, एडजेक्टिव टाइप्स में क्या क्या आता है, वो नहीं पूछा जाएगा। ये मैं श्योरिटी देता हूं, लेकिन मैं वो आपको इसलिए समझा रहा हूं। इसमें क्लासेस यहाँ पे आपकी 5, 7, 10 जो क्लासेस लगेगी एडजेक्टिव से रिलेटेड, सिर्फ वो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और यहाँ पे एडजेक्टिव परिभाषा में। तो आप बोलोगे कि सर ये 10 क्लासेस तो आप ऐसे ही मतलब एम ही लगा रहे हो कि इनमें तो फायदा हमारा क्या है, क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप अगर बोलो 10वीं 12वीं रिलेटेड तो फिर हो सकता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं बिल्कुल यहाँ पे जिनकी कैचिंग पावर तेज हो वो यहाँ पे सीधा ही रूल्स को समझ ले। लेकिन मैं अगर बेसिक से समझाता हूं, जैसे एडजेक्टिव की परिभाषा बताऊंगा, एडजेक्टिव के टाइप्स बताऊंगा, उसमें जो है आपका फायदा ये होगा कि आपको अच्छे से बेसिक से समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। मैं अगर सीधा ही रूल करवा दूं, आपको यही नहीं पता एडजेक्टिव होता क्या है, तो सीधा रूल्स को यहाँ पे रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। समझना है अच्छे से कॉन्सेप्ट को, तो बिल्कुल वो मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों तो एडजेक्टिव की परिभाषा की बात करेंगे। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। या दोस्तों मैं अगर हिंदी में बात करूं तो जो एक विशेषण है दोस्तों वो जो है यहाँ पे किसी नाउन और प्रोनाउन यानी दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को यहाँ पे विशेषण कहा जाता है। दोस्तों संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को यहाँ पे जो है दोस्तों एडजेक्टिव यानी विशेषण कहा जाता है। दोस्तों ये नाउन और प्रोनाउन हो गया इसमें दोस्तों। इसके बाद जो है इसी की परिभाषा आप ये शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों है क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव, यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द है दोस्तों वो यहाँ पे प्राय जो है यहाँ पे एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। यानी या तो आप इस जो यहाँ पे परिभाषा को इस तरह से याद रख सकते हो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले यहाँ पे जो शब्दों को विशेषण कहा जाता है, या दोस्तों इस चीज से भी याद रख सकते हो कि क्वालिफाइड वर्ड्स यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं दोस्तों उनको जो है यहाँ पे विशेषण कहा जाता है। दोस्तों तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है दोस्तों आपके 10 प्रकार के जो एडजेक्टिव्स है दोस्तों उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि अपन ने प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़े थे उस बारे इस हिसाब से दोस्तों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं दोस्तों परिभाषा फिर से आपको बताता हूं एडजेक्टिव की कि संज्ञा और सर्वनाम, यानी दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले हैं। जैसे राम किसी चीज में निपुण है, तो किस चीज में निपुण है दोस्तों, राम की क्या विशेषता है, वो जो यहाँ पे राम जैसे संज्ञा हो गया तो राम की संज्ञा की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव यानी राम के लिए किस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है दोस्तों वो जो है यहाँ पे विशेषण कहलाता है। यानी राम की विशेषता बताई जाती है दोस्तों, तो वहां पे जो है यानी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो दोस्तों वो जो है आपका एडजेक्टिव होगा। तो यहां पे दोस्तों एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाइड वर्ड्स आर नोन एज
एडजेक्टिव। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता वाले बताने वाले शब्दों को जो दोस्तों एडजेक्टिव्स कहते हैं दोस्तों। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दोस्तों अगली क्लास में जरूर पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका एडजेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट नहीं कहेंगे दोस्तों, अपन इसको डेफिनेशन वाला बोलेंगे। एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन की जो क्लास है दोस्तों वो आपको उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी दोस्तों। अब आप बोलोगे कि सर आप थोड़ा सा करवा रहे हो क्लास के अंदर और बहुत ज्यादा आप मतलब कि आप बस सिर्फ बोलते ही जा रहे हो, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि आपने इसमें इतना टाइम बर्बाद कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये चीज बोलना चाहता हूं कि जैसे ये मैंने आपको पढ़ाया, आपको ये लग रहा होगा कि इसमें क्या पढ़ा है, सिर्फ ये परिभाषा ही पढ़ाई है और परिभाषा में इतना टाइम हमारा जो है वेस्ट कर दिया, आप बोलोगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने अच्छे से इसको पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में और किस हिसाब से क्या कुछ होता है उस हिसाब से आपको समझाया। यानी छोटी बात को बताने के लिए भी थोड़ा टाइम लेना पड़ता है ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके। प्राय मेरा उद्देश्य यही रहता है सभी बच्चे यानी जो भी बच्चे इस क्लासेस को देख रहे हैं उन तक यहां पे जो पूरी नॉलेज पहुंचे दोस्तों। तो यहां पे जो है एडजेक्टिव आज की क्लास में अपने इतना ही था दोस्तों। अगले क्लासेस में जो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों। पार्ट फर्स्ट होगा वो आपका कौन सा एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा वो आगे क्लास में बताऊंगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है सेशन तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी क्लासेस के लिए सौरभ सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।